नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है, हम अपने घर में कबूतर रखते हैं। कई बार हम ऐसी जगह पर रहते हैं कि हमारे पास डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारे घर में या घर के आसपास कुछ ऐसी चीज़ें उपलब्ध होती हैं जिनका कि हम उपयोग करके, यदि हमें पता हो, हम उन चीज़ों का उपयोग जो है अपने कबूतरों की दवाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपका कबूतर बिना किसी रीजंस के, कोई गैस्ट्रिक इन्फेक्शन हो गया, कुछ उसने उल्टा सीधा खा लिया, अचानक से जो है वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देता है। आपके पास उल्टी की कोई भी अंग्रेजी दवाई उपलब्ध नहीं है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है। ऐसे में आप क्या करेंगे? पुदीना आपके आसपास आपको आसानी से मिल जाएगा। आपने करना क्या है, 1 कप पानी लेकर उसमें 8 से 10 पत्ते जो है पुदीने के उसमें डालिए और उस पानी को उबालिए। जब आपका पानी उबलते उबलते 1 कप से आधा कप रह जाए, उसको ठंडा करके छान करके एक बर्तन में रख लीजिए। जो भी आपका कबूतर उल्टी कर रहा है या जिसमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, आप उसकी 5-5 बूंदें उसको दिन में 3 बार दे दीजिए। कैसी भी वॉमिटिंग हो, किसी भी तरह का गैस्ट्रिक इन्फेक्शन ना हो, आप अपने कबूतरों को दीजिए। देखिए, अगले 24 से 48 घंटे में आपके कबूतर की उल्टी बिल्कुल बंद हो जाएगी। कबूतर पहले की तरह बिल्कुल खाना पीना शुरू करेगा, जो खाएगा उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ हमारे घर के अंदर इजीली अवेलेबल होती है और हम इसका उपयोग कर सकते हैं यदि हमें जानकारी हो। कबूतरों में ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। आप देखते हो अक्सर नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, नोस्ट्रिल डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। ऐसे में अदरक हम सबके घर में मौजूद है। 1 कप पानी लीजिए, उसमें अदरक को अच्छे से कद्दूकस करके डालिए, पानी को अच्छे से उबालिए और पानी को ठंडा होनी चाहिए। जो कबूतर जिसको ठंड लग गई हो गई, जुकाम हो गया है, उसको आप ये अदरक के पानी की 2 से 5 बूंदें सीधा मुंह खोल करके आप पिला दीजिए, तो ऑटोमेटिक देखेंगे कि जो जुकाम आपका दवाइयों से ठीक होना था वो इस अदरक के पानी से ही ठीक हो जाता है। इसमें एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हो, सफ़ेदे का पेड़ होता है, बहुत ही कॉमन होता है, ये इजीली आपके आसपास मिल जाता है। यदि अदरक के साथ साथ यदि 2-3 पत्ते सफ़ेदे के पेड़ के जो पत्ते हैं वो भी इस पानी के अंदर डाल दिए जाएं और अदरक के साथ उबाल दी जाए, तो ये जो है और जल्दी आपको रिलीफ हो जाएंगे। यानी किसी भी तरह का चेस्ट का कंजेशन हो, उसको आप ये मान के चलिए, नोस्ट्रिल बहुत ही थिक डिस्चार्ज हो रहा है, आपके बर्ड से सांस नहीं ले जा रहा हूँ, इन चीज़ों को उबाल करके ठंडा करके उसकी 2-3 बूंदें आप अपने कबूतर के मुंह में पिला दीजिए। आप देखिए कि बर्ड्स को कितनी जल्दी रिलीफ मिलता है। यानी बर्ड से जो सांस नहीं जा रहा था उसकी जो छाती जमी हुई थी, कंजेशन इतना ज़्यादा था, इसकी 2-3 बूंदें देने से ही एकदम से बर्ड्स इतना रिलीफ हो जाएगा। अब बर्ड्स रिलैक्स होकर के आराम से सोएगा। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए और कभी भी आपके कबूतर में इस तरह की कोई समस्या होती है तो आप अपने कबूतरों पे ये चीज़ें आप ट्राई। कबूतरों में अचानक से जो है वाटरी डिस्चार्ज आपने देखा होगा, कभी हरे रंग की, पतले रंग की बीट आनी शुरू हो जाती है। आप 1 कप पानी लेकर के उसमें आधा चम्मच अजवाइन डाल करके उसको अच्छे से उबाल लीजिए। जब वो पानी उबलते उबलते आधा कप के करीब रह जाए, उसको ठंडा करके छान करके एक बॉटल में डाल लीजिए। अब ये जो है किसी भी प्रकार का दस्त या डायरिया आपके कबूतरों में लगा हुआ है, ये आपकी जो है दवाई बन गई है। आप ये अजवाइन का पानी 2 से 5 बूंदें अपने कबूतरों को पिलाइए। कैसा भी सीवियर फॉर्म का गैस्ट्रिक आप ये कह सकते हो डायरिया क्यों ना है, इसको 5 बूंदें देने से आप देखेंगे आपके बर्ड्स की जो बीट है एकदम बिल्कुल सॉलिड हो जाएगी। तो अजवाइन का पानी जो है कबूतरों में बहुत फ़ायदेमंद होता है जब कबूतरों में दस्त लगे हों। तो आप अपने कबूतरों में इस तरह को कभी भी दस्त लगते हैं तो दवाई लाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल पानी में उबाल करके दीजिए और अपने बर्ड्स की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। एक चीज़ और है, यदि कबूतरों में कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, उसको सांस लेने में दिक्कत है, तो आप एक गाढ़ा बना करके जो है आप अपने कबूतरों के लिए रख सकते हो दवाई के तौर पर। उसमें अदरक है, लौंग है, सफ़ेदे के 5-6 पत्ते डालने हैं उसमें, और उसमें दालचीनी है। यानी अदरक 50 ग्राम, दालचीनी 50 ग्राम और लौंग 50 ग्राम और सफ़ेदे के 10 से 15 पत्ते 1 लीटर पानी लेकर के आप इनको अच्छे से उबाल लीजिए। ये जो आप एक काढ़ा तैयार करेंगे, ये आप मान के चलिए ये कितना फ़ायदेमंद है। एक तो ये आपके बर्ड्स की इंटरनल इम्यूनिटी को अंदर से बूस्टअप करता है। यानी जो कबूतर शुरू से ही बचपन से कमज़ोर है, बार बार बीमार पड़ता है,
यदि इस काढ़े के आप उसके 5-5 बूंदे रोज़ सुबह एक बार उसके मुंह में आप डाल देंगे तो उसकी इंटरनल इम्यूनिटी को अंदर से बूस्टअप करेगा। इंटरनल इम्यूनिटी के बूस्टअप करने के साथ साथ आप वो मानिए कि आपके बर्ड्स के बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन कोई भी होता है उसको ट्रीट करने में काफ़ी आपका काढ़ा जो है काफ़ी मदद। ये जो है बर्ड्स के स्टेमिना को भी बढ़ाता है। यानी जैसे कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि उनके बर्ड्स जो है बहुत जल्दी थक जाते हैं, ज़्यादा लंबे टाइम तक उड़े, तो ऐसा क्या दें। तो ऑटोमेटिक आप ये मान के चलिए, यदि जो ये काढ़ा आपने बना करके रख लिया है और ये आप अपने बर्ड्स को देना शुरू करेंगे, यानी 2-2, 4-4 बूंदे पर डे आपने बना करके एक बॉटल में रख लिया, उसको अपने देना शुरू कर दीजिए। बर्ड्स का आप उनकी फिजिकल एक्टिविटी में भी देख सकते हो कि इंटरनल इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के साथ उनका जो इंटरनल स्टेमिना है वो बढ़ता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता आती है। बर्ड्स के अंदर पहले से बहुत अधिक ताकत आ जाती है। ये देसी फार्मूला है, ये ताकत के लिए बना हुआ है स्पेशली। आप इसको बना करके रखिए और अपने कबूतरों पे आजमाइए, बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये बर्ड्स के अंदर लीवर को भी अंदर से मजबूत करता है। ये सब चीज़ें आप दे देते हो तो बर्ड्स के अंदर की लीवर में भी मजबूती लेके आते हैं। यानी आपके बर्ड्स में कोई खाने से रिलेटेड कोई दिक्कत है, खाना नहीं खा पा रहा, तो आप इसकी 5-5 बूंदे देंगे तो आपका कबूतर देखेंगे उसका हाजमा बहुत जल्दी हो जाएगा, खाना भी बहुत जल्दी से खाना स्टार्ट कर देगा। जो नहीं खा रहा था वो भी खाना स्टार्ट कर देगा। आपके बर्ड्स के शरीर में जो दाना दिया है वो नहीं पच रहा है। हींग हम सबके घर में मौजूद होती है। आप एक चुटकी हींग 1 कप पानी में डाल करके उसको घोल करके, ये जो हींग का पानी है, जिस बर्ड्स के क्रॉप में दाना रुक गया है, छोटे बच्चों में अक्सर देखते हैं कि दाना जो है रुक जाता है और क्रॉप रुकने से बर्ड्स के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हींग का पानी की 5-5 बूंदे सीधे बर्ड्स को पिला दीजिए। ये जो दाना रुका हुआ क्रॉप के अंदर आप देखेंगे बहुत जल्दी डाइजेस्ट होकर के बर्ड्स बिल्कुल फिट हो जाता है। यानी उसमें जो दाना रुकने की समस्या, जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम थी, इंडाइजेशन की कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, उसको हींग के पानी की 2 से 5 बूंदे दीजिए अपने बर्ड्स को और इस प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कीजिए। लहसुन जो है एक नेचुरल एंटीबायोटिक होता है और बर्ड्स में ये क्या है, किसी भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन को बचाने में आपके बर्ड्स मदद करता है। इसको सिर्फ देने का तरीका क्या है, लहसुन की 4-5 कली लेकर उसको रात भर पानी में भिगो दो। रात भर पानी में केवल उसका फ्लेवर आ जाएगा। ये जो पानी आप अपने बर्ड्स को देंगे, आपका बर्ड्स कोई हल्का फुल्का बीमार है, सुस्त है, इस पानी को देने से आप देखेंगे हल्का फुल्का कोई भी इन्फेक्शन होगा, लहसुन के ये जो पानी देंगे आप उसको, ऑटोमेटिक आपका बर्ड्स रिकवर कर जाएगा। हल्दी एक नेचुरल एंटीबायोटिक, हम सबको पता है। हल्दी को हम पीने के पानी में देते हैं तो ऑटोमेटिक बर्ड्स की इंटरनल इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बर्ड्स में बीमारी से लड़ने की क्षमता के साथ साथ किसी भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन में बचने के लिए हल्दी जो ज़रूरी होती है। तो आपका बर्ड्स कभी भी ढीला होता है, 1 चुटकी पीने के पानी में दीजिए, क्योंकि हल्दी की मात्रा बहुत ही कम रखनी होती है, क्योंकि हल्दी का जो टेस्ट होता है काफ़ी बिटर कड़वा होता है। हल्का सा पानी का रंग स्लाइट हो जाए, पीला हो जाए, तो अपने बर्ड्स को पीने को दीजिए। अब फिर बर्ड्स के अंदर देखिए कितनी जल्दी आपका बर्ड्स रिकवर करता है। हड्डियों से रिलेटेड कोई समस्या है, उसके जोड़ों में दर्द है, तो आप उसके पीने के पानी में हल्की सी 1 चुटकी हल्दी देना शुरू कर दीजिए और देखिए उसकी हड्डी से रिलेटेड भी यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई स्वेलिंग है या हड्डी नहीं जुड़ पा रही, तो हल्दी देने से बहुत जल्दी आपको बर्ड्स में आपको रिलीफ मिलेगा। कबूतरों में एक सबसे बड़ी समस्या जो होती है, कबूतरों के अंदर चर्बी बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी कबूतर इतना फैटी हो जाता है, उससे उड़ा ही नहीं जाता, वेट बढ़ जाता है। ऐसे में कबूतरों का वेट कम करने के लिए, कबूतरों की चर्बी कम करने के लिए और उनके स्टेमिना को बढ़ाने के लिए एप्पल सीडर विनेगर यानी सेब का सिरका, ये सबके घरों में मौजूद होता है। आप सेब के सिरके को 1 लीटर पानी में 1 ml डाल करके आप अपने बर्ड्स को हफ्ते में सिर्फ 1 बार पीने के दे दें। जितनी शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी होती है कबूतर के अंदर, ये क्योंकि जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है ये कबूतरों के अंदर एग बाइंडिंग के लिए या इनफर्टिलिटी के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होती है, जो एक्स्ट्रा फैटी होते हैं। आप ये देंगे तो आपके बर्ड्स की 2-3 प्रॉब्लम, एक तो आपकी एग बाइंडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपके बर्ड्स में अंडा नहीं अटकेगा। दूसरा, इनफर्टिलिटी की कोई प्रॉब्लम थी, आपका बर्ड्स में ओवुलेशन वगैरह नहीं था, अंडा फर्टाइल नहीं हो रहा था, ये देने से पानी में तो आपके बर्ड्स जो है ब्रीड्स भी करना शुरू हो गए। यानी एप्पल सीडर विनेगर कहीं ना कहीं ब्रीडिंग का भी एक फार्मूला है। जिस बर्ड्स में ब्रीड्स नहीं हो रहे, ब्रीडिंग में कोई दिक्कत आ रही है, आप अपने बर्ड्स को पीने के पानी में दीजिए और फिर ब्रीडिंग का रिजल्ट देखिए कि कितनी जल्दी इंप्रूवमेंट्स या 100% ब्रीडिंग आपके बर्ड्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ घरेलू उपचार बताए हैं जो कि कबूतरों के पीने के पानी में हम देते हैं, हम अपने कबूतरों को बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।